आईपीएल 2026 के 19वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और उसके बाद जो हुआ वो लखनऊ के फैंस के लिए बिल्कुल पहचाना हुआ दर्द था। लखनऊ की टीम ने 20 ओवरों में 164 रन बनाए, जिसे गुजरात ने 18.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। भाई, ये कोई रोमांचक चेज नहीं था, बल्कि गुजरात के लिए एक शाम की सैर जैसा था। मैच के संदर्भ में बात करें तो लखनऊ के लिए ये एक कड़वा रिकॉर्ड है। उन्होंने आज से पहले अपने घर में पहले बल्लेबाजी करते हुए लगातार 6 मैच हारे हैं। आज फिर ऋषभ पंत ने टॉस गंवाया, बल्लेबाजी मिली और नतीजा वही निकला जो पिछले 6 बार से निकल रहा था। कभी कभी अपना घर भी किसी का नहीं होता। पहली इनिंग्स में गुजरात का गेंदबाजी अटैक, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान किसी सजा से कम नहीं था। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम ने शुरुआत तो ठीक की, लेकिन पारी लंबी नहीं खिंच पाई। मार्करम 30 रनों के साथ टीम के टॉप स्कोरर रहे। ऋषभ पंत का फॉर्म लखनऊ के फैंस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। आज फिर वे प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने और दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। निकोलस पूरन से भी केवल 19 रनों की उम्मीद किसी को नहीं थी, जो लखनऊ के कोचों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब्दुल समद और आयुष बडोनी ने थोड़ा संघर्ष किया, जिससे स्कोर 164 तक पहुंचा। गुजरात की तरफ से आज प्रसिद्ध कृष्णा असली विलेन साबित हुए। उन्होंने 28 रन देकर 4 विकेट लिए, जो उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ टी20 आंकड़े हैं। उन्होंने लखनऊ के मिडिल ऑर्डर यानी पंत, पूरन, बडोनी और समद को एक एक करके पवेलियन भेजा। प्रसिद्ध इस सीजन में गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज बनकर उभरे हैं। अशोक शर्मा ने भी अपने कोटे में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए और नामी दिग्गजों के बीच उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी। दूसरी इनिंग्स में 165 रनों का पीछा करना था। कागजों पर यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता था, लेकिन शुभमन गिल और जॉस बटलर के लिए यह केवल एक औपचारिकता थी। साई सुदर्शन 15 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन गुजरात टाइटंस की गाड़ी नहीं रुकी। दिग्वेश राठी ने उन्हें आउट करके लखनऊ को थोड़ी राहत दी, लेकिन बटलर और गिल का तूफान जारी था। जोस बटलर ने 37 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके शामिल थे। इसी के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर की 120 जड़ी और 14,000 रन पूरे किए। बटलर का अंदाज देखने लायक था। अवेश खान के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके और जॉर्ज लिंडे के खिलाफ उनके शॉट्स ने लखनऊ के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने भी बखूबी जिम्मेदारी निभाई और 40 गेंदों में 56 रन बनाए। गिल ने मोहम्मद शमी के एक ओवर में 20 रन बटोरकर मैच का रुख पूरी तरह गुजरात की ओर मोड़ दिया। 14वें ओवर तक स्कोर 128-1 पहुंच चुका था और मुकाबला पूरी तरह से गुजरात के कब्जे में था। यह कोई साधारण साझेदारी नहीं थी, बल्कि ये एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह था, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ को संदेश दिया कि आज उनका दिन नहीं है। मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर ने ली, जिन्होंने 13 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए। जब मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत थी, तो सुंदर ने बेहद शांत और कैलकुलेटेड तरीके से एक छक्के और कुछ चौकों की मदद से खेल समाप्त कर दिया। सुंदर जब भी फिनिशर के तौर पर आते हैं, तो गुजरात की जीत लगभग तय हो जाती है। लखनऊ के लिए चिंता का विषय ऋषभ पंत का फॉर्म है। भारत के सबसे प्रतिभाशाली टी20 बल्लेबाजों में से एक पंत आज फिर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने और दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। पंत ने मैच के बाद कहा कि 180 रन सही स्कोर था, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्हें खुद आगे बढ़कर रन बनाने होंगे। निकोलस पूरन और पंत के बल्लों से रन न निकलना लखनऊ के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। यदि ये ट्रेंड नहीं टूटा, तो प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही लखनऊ का सफर खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस लगातार 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर ऊपर की ओर बढ़ रही है। टीम में शानदार संतुलन है। प्रसिद्ध कृष्णा बीस्ट मोड में है, गिल लगातार रन बना रहे हैं, बटलर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और राशिद खान, सिराज व रबाडा गेंदबाजी में बेहतरीन सपोर्ट दे रहे हैं। गुजरात अब किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर खिलाड़ी योगदान दे रहा है। अगर टाइटंस इसी रफ्तार से खेलते रहे, तो वे सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं, बल्कि खिताब की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार होंगे।